दोस्तों नमस्कार। चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद अब एक नया मोड़ ले लिया है। आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि हुजूर, मेरी पत्नी प्रशासनिक अधिकारी हैं और मैं एक छोटा सफाई कर्मी हूँ, लिहाजा मुझे भरण पोषण उनसे दिलवाया जाए, मेंटेनेंस दिलवाया जाए, क्योंकि मैं कई बीमारियों से गुजर रहा हूँ। ये कहना है आलोक मौर्य का। और आलोक मौर्य हाई कोर्ट का दरवाज़ा तब खटखटाया है जब आलोक मौर्य को फैमिली कोर्ट से निराशा हाथ लगी। पहले आलोक मौर्य अपने वकील के माध्यम से फैमिली कोर्ट पहुंचा था और यही दलील रखी थी कि मेरी पत्नी ज्योति मौर्य एसडीएम के पद पर तैनात हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जबकि मैं खुद एक छोटे तबका का कर्मचारी हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ और कई बीमारियों से गुजर रहा हूँ। इसलिए कोर्ट मुझे भरण पोषण या मेंटेनेंस की व्यवस्था कराए और पत्नी से भरण पोषण दिलवाए, क्योंकि हम कई बीमारियों से गुजर रहे हैं। ये आलोक मौर्य हाई कोर्ट में पहुंचा है इसी दलील को लेकर। अब ये मामला हाई कोर्ट में जब पहुंच गया है तो हाई कोर्ट में पहले तो ये देखा गया कि ये आलोक मौर्य फैमिली कोर्ट के निर्णय के कितने दिन के बाद ये हाई कोर्ट आया है। तो उसमें ये पाया गया कि आलोक मौर्य फैमिली कोर्ट में जब इसके मामले को न्याय नहीं मिला तो ये 77 दिन के बाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो कोर्ट में इस मामले को की गंभीरता को देखते हुए पहले तो 77 दिन के बाद आलोक मौर्य इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाया, इसके ऊपर अधिवक्ताओं ने दलीलें दी, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिविज़नल बेंच, जिसमें जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने इस अपील को स्वीकार किया और माना कि ये अपील सुनवाई योग्य है। दोनों जस्टिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ज्योति मौर्य को नोटिस भेज दिया है और वहीं आलोक मौर्य को कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। तो यानी अब ज्योति मौर्य का एक बार फिर इस मामले में परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वैसे ये मामला क्या है आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बात इस पर सरसरी निगाह रखनी ज़रूरी है, या ध्यान दोबारा आपको मैं दिलाता हूँ, ये मामला पूरा है क्या। आलोक मौर्य 2008 में सफाई कर्मी की वो नौकरी पाता है। 2010 में उसकी ज्योति मौर्य के साथ शादी होती है। ज्योति मौर्य ग्रेजुएट रहती है। ज्योति मौर्य की आगे की पढ़ाई कराने के लिए, जैसा कि पति आलोक मौर्य का आरोप हमेशा से रहा है कि मैं पत्नी को पढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किया और इलाहाबाद प्रयागराज भेजकर पत्नी को हमने नौकरी की तैयारी कराई, पढ़ाया, जो हमसे हो सका हमने किया। उसके बाद पत्नी 2015 बैच में पीसीएस के लिए वो सेलेक्ट की, यानी पीसीएस की परीक्षा पत्नी ज्योति मौर्य ने क्रैक किया। लेकिन 2010 से 2015 के बीच, यानी इसके दरमियान दोनों से 2 बच्चियां हैं, 2 लड़कियां भी हैं। लेकिन जब ज्योति मौर्य 2015 में पीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर ली और उसके बाद जब उसकी पोस्टिंग एसडीएम पद पर हुई, जैसा कि आलोक मौर्य का आरोप है कि पत्नी का उसके बाद से रवैया बदलने लगा और पत्नी हमसे थोड़ी दूरी बनाने लगी, अनबन करने लगी। और उसके बाद आरोप लगाया खुद आलोक ने अपनी पत्नी पर कि पत्नी का एक गैर
पीसीएस अधिकारी जो होमगार्ड में कमांडेंट है, उसके साथ ज्योति की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं और हमसे ज्योति दूरी बना रही है। ऐसा आलोक मौर्य ने आरोप लगाकर 2023 में सनसनी फैला दिया था। और उस वक्त ध्यान दीजिएगा कि 2023 में सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम की मीडिया में ये खबर काफ़ी सुर्खियों में रही, छाई रही। उसके बाद दोनों में जो संघर्ष चला वो कोर्ट के दहलीज तक पहुंचा और उनके आपसी बड़े बुजुर्गों ने मिलकर इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन ये मामला नहीं सुलझा। बीच में ये खबरें आई थीं कि अब धीरे धीरे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जीवन अब पटरी पर आ रहा है, दोनों साथ रहने के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि अब आलोक मौर्य हाई कोर्ट का रुख किया है और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए ये मांग कर दी है कि हमको गुजारा भत्ता मेंटेनेंस दिलाया जाए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं कई बीमारियों से गुजर रहा हूँ। जबकि मेरी पत्नी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं ज्योति मौर्य, और मैं एक सफाई कर्मी हूँ जिसकी आय बहुत कम है। इसी आय में हमको परिवार चलाना होता है। वृद्ध हमारे माता पिता हैं, उनको भी हमको देखना पड़ता है, उनके भी हमको खर्च उठाने पड़ते हैं, दवा के खर्च उठाने पड़ते हैं। तो लिहाजा हमारे इनकम बहुत कम है, इसलिए ज्योति मौर्य से हमको गुजारा भत्ता दिलाया जाए, मेंटेनेंस दिलाया जाए, ये कहना है आलोक मौर्य का। और इसी बात को लेकर ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य हाई कोर्ट पहुंचा, जहां पर कि जस्टिस योगेंद्र कुमार और जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ये निर्णय लिया कि इस पर अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। और 8 अगस्त के लिए एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य को नोटिस जारी कर दिया। वहीं ये बात कह दी गई कि 8 अगस्त को ज्योति मौर्य को और पति आलोक मौर्य को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने कहा है। तो ये पूरा मामला ये है, आप इसको समझ गए होंगे। ये मामला आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। 2023 में सुर्खियों में आया था, जबकि उसके पहले आलोक ने इस तरह की तमाम आरोप लगाए थे और गंभीर आरोप लगाए थे पत्नी ज्योति मौर्य पर। कहा था कि ज्योति मौर्य और ज्योति मौर्य के जो काफ़ी नज़दीक हैं होमगार्ड सुपरिटेंडेंट, ये दोनों लोग मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ज्योति खुद इसमें संलिप्त है। ज्योति हमको रास्ते से हटा देना चाहती है, क्योंकि ज्योति अब हमसे दूरी बना रही है और होमगार्ड कमांडेंट के नज़दीक जा रही है। इसी के साथ आलोक का कहना था कि हमने खुद ज्योति को और होमगार्ड कमांडेंट को लखनऊ के होटल में भी हमने पकड़ा था, वहाँ दोनों साथ रह रहे थे। और ज्योति मौर्य इस तरह से कई बार कर चुकी है, जब घर से उसने बताया कि लखनऊ मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ जा कर के वो अपने मित्र, अपने समकक्ष पीसीएस अधिकारी के साथ वो वहाँ पर समय गुजारती है। ये आरोप है ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का। अब इसमें यही नया मोड़ आया है और ये कह रहा है कि मैं अक्षम हूँ, मेरे पास उतने धन नहीं है, मैं दवा कैसे कराऊँ, मैं अपना खर्च कैसे चलाऊँ। तो अब ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारे देश के कानून में ये प्राविधान है कि पति पत्नी अगर वो सर्विस में हैं, उनकी आय अच्छी है, तो पति पत्नी से या पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। और गुजारा भत्ता का मांग तभी वो कर सकती है या तभी वो पति कर सकता है जब तक कि वो फिर कहीं शादी नहीं कर लेता है। अगर वो कहीं फिर
शादी कर लेता है या पत्नी या पति, तो फिर वो गुजारा भत्ता का हकदार नहीं रह जाता है। तो इस लिहाज से अभी ज्योति और आलोक के बीच सेपरेशन नहीं हुआ है, अलग तो रह रहे हैं। ज्योति अलग रह रही है, आलोक मौर्य अपने परिवार के साथ रह रहा है, जबकि ज्योति के पास, आलोक और ज्योति से जो 2 बेटियां हैं वो ज्योति के पास ही हैं, वहीं पढ़ लिख रही हैं। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हाई कोर्ट से आलोक मौर्य को कुछ कंपनसेशन मिलेगा, गुजारा भत्ता मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फैमिली कोर्ट से आलोक मौर्य को निराशा हाथ लगी थी। आलोक मौर्य के मामले को वहाँ काफ़ी धक्का लगा था, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने इस निर्णय को खारिज कर दिया था, जिसमें कि आलोक मौर्य ज्योति मौर्य से कंपनसेशन, गुजारा भत्ता मांग रहा था। उसको फैमिली कोर्ट ने अनुचित समझा और उसको खारिज कर दिया। और वही खारिज करने के 77 दिन के बाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा आलोक मौर्य ने पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ खटखटाया और उसमें बाकायदा 17 दिन का उसने अपना पक्ष रखा कि हम इतने लेट यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि अगर वो अपना पक्ष नहीं रखता तो हाई कोर्ट संभवतः उसके अपील को सुनवाई योग्य नहीं मानता और वहाँ से भी आलोक मौर्य को लौटना पड़ता। लेकिन अब आलोक मौर्य की अपील को हाई कोर्ट के डबल बेंच ने स्वीकार कर लिया है, सुनवाई योग्य माना है। पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य को नोटिस भेज दिया है। तो ये नया मामला अब ये आ गया है, नया मोड़ इसको आप कह सकते हैं। अब हाई कोर्ट से क्या निर्णय आता है, क्या गुजारा भत्ता मिलता है आलोक मौर्य को कि नहीं मिलता है, इस पर रहेगी हमारी नज़र। और हम फिर किसी दूसरे वीडियो को भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।